हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आप देखिए रेन लिली फ्लावर देख रहे हैं। ये मानसून में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जब अगर आपके यहाँ रेन लिली है तो इस पर आप इस समय अप्रैल के लास्ट में या मई की स्टार्टिंग में इस पर ये काम करें। जो काम मैंने किया है इस रेन लिली पर अप्रैल के लास्ट में और मई की स्टार्टिंग में अगर आप ये काम करते हैं तो रेन लिली पर मानसून में बहुत सारी फ्लावरिंग आएगी। ये कई कलर में होते हैं, वाइट, येलो और पिंक कलर में। इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे बल्ब निकल रहे हैं। और येलो रेन लिली को सीड से ग्रो किया जाता है। मैं इस रेन लिली को 3 स्टेप्स में ग्रो करना बताऊंगी, जिससे आपको रेन लिली ग्रो करना बहुत ही आसान लगेगा और आप इसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसे रेन लिली को ग्रो करते हैं तो बहुत सारी फ्लावरिंग आएगी मानसून में और आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे बल्ब निकलते हैं। इस तरीके से मैंने ये सारे बल्ब आपको दिखाए हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक 12 इंच का गमला है। इसमें पुराने 2-3 साल पुराना ये रेन लिली का प्लांट लगा हुआ है। हर साल ही इसमें फ्लावरिंग आती है। तो मैंने सोचा इस साल में इसे कई गमलों में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसे सबसे पहला स्टेप है ये, अगर आपके पास रेन लिली का गमला है, उसमें रेन लिली पहले से लगी हुई है, तो इसे आप कई गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हम रेन लिली को बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। और ये एक गमले में अगर आप लगाते हैं तो ये मल्टीपल होकर कई सारे फ्लावर देता है, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाता है। इसमें नीचे बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं। एक ही बल्ब से 1-2 बल्ब लगाते हैं आप तो ये बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं। अगर आपके पास नर्सरी है पास में तो वहाँ पर ये बल्ब आसानी से मिल भी जाते हैं। और अगर आप एक बार इस रेन लिली को ले आते हैं घर पे तो ये मल्टीपल होकर बहुत सारे प्लांट बना लेता है और इस तरह से आप इनको कई गमलों में ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि पहले आप सारे ही बल्ब को, अगर आपके पास पहले से हैं ये घर में, तो ये सारे बल्ब्स को अलग कर लें और इस तरह से आप नए गमलों में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बल्ब इस तरीके से प्याज की तरह निकलता है, जैसे कि, और पत्तियाँ इसकी बिल्कुल लहसुन और प्याज की तरह ही होती हैं। जैसे कि आप जाड़ों में आल आती है, प्याज आती है, उसकी ऊपर की पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी प्याज की गंठी की तरह ये होती है। देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे बल्ब निकले हैं ये। तो मैं इसे गमलों में अब लगाने वाली हूँ। इसके लिए हम पहले गमले को की मिट्टी जो है उसे खाली कर लेते हैं। ये सारी मिट्टी मैंने 2 गमलों में लगाने के लिए तैयार कर ली है और इसे बिल्कुल खाली कर लेंगे गमले को। पहले की मिट्टी जो है नीचे से अच्छी सी फ्लफी होनी चाहिए, बिल्कुल पोली मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसमें रेत मिला लिया है और रेत से ये पोली हो जाती है, इसमें पानी रुकता नहीं है। फिर पानी किसी भी प्लांट में रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले हम गमले को मैंने खाली कर लिया है और इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है इसका कि 50% गार्डन सॉइल और 30% रिवर सैंड और 20% इसमें गोबर की खाद मिला लेते हैं। अगर आपके पास घर में कंडा पड़ा हो काऊ डंग केक तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, वो भी कंपोस्ट का काम करता है, खाद का काम करता है। इस तरीके से आप मिला लें इसमें। और ये 20% रिवर सैंड मैंने इसमें डाल लिया है। इस तरीके से मिलाकर आप अपने सॉइल मिक्सर तैयार कर सकते हैं और इस पॉट में इसे भर सकते हैं। मैंने तो ये 12 इंच का गमला लिया है। आप इसे थर्माकोल के जो पॉट होते हैं या लंबे वाले पॉट होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। और इसे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसे 1 से 1.5 इंच गहराई में लगाएं। ज़्यादा गहरे नहीं लगाएं ये बल्ब, नहीं तो ग्रो नहीं हो पाएंगे। और थर्ड स्टेप में यही है कि इसे 1 से 1.5 इंच गहराई में इन बल्ब को सभी लगा लेते हैं। इस तरीके से देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप लगाएं इन बल्ब को। तो ये रेन लिली मल्टीपल होकर बहुत सारे प्लांट बनाएगा, बहुत सारी इस पर मानसून में बर्ड्स आएंगी और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी।
जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेन लिली, यानी कि रेन जब होती है तभी इसके फ्लावर्स ब्लूम होकर आते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है ये प्लांट। और ये इसके जो बल्ब्स हैं ये मल्टीपल हो जाते हैं तो इसकी नई नई बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वहीं से जब ये ब्लूम होते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए 1 महीने बाद की अपडेट है। इस पर मई के महीने में जब एक बार बारिश हुई है तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसके वाइट कलर के फ्लावर्स हैं मेरे पास और येलो और पिंक भी होते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके पत्ते बिल्कुल प्याज की तरह होते हैं, प्याज या लहसुन की जैसी पत्तियाँ होती हैं। इसके नॉर्मल जो और लीव्स होती हैं उसकी तरह इसकी पत्तियाँ नहीं होती हैं। और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देता है प्लांट। और इस पर ऊपर सीड्स भी आते हैं। इसे हमने बल्ब से ग्रो किया है, लेकिन इसके सीड से भी ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और ये 4-5 गमलों में मैंने ग्रो कर लिया है। उसी टाइम पर जब मैंने अलग अलग बल्ब्स लगाए थे तो ये 4-5 गमलों में मैंने ग्रो कर लिया है। और जब रेनी सीजन होता है तो और भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप चाहें तो बारिश के पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब बारिश नहीं हो तो उस पानी को आप अपने इस रेन लिली प्लांट में लगा सकते हैं और फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो बल्ब लगे हुए हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, यानी कि उसमें बड बनना स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। जब मैच्योर हो जाएगा उसका बल्ब तो वो उस पर बड आने स्टार्ट हो जाएगी और उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी सीज़न काफ़ी अच्छा आने वाला है इस रेन लिली के लिए। तो मई के बाद अभी पूरी मई पड़ी है तो आप इस समय भी आप रेन लिली को अपने घर में अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आप अपने नर्सरी से आसपास में नर्सरी से इसके बल्ब ला सकते हैं या प्लांट भी ला सकते हैं और अपने 12 इंच के गमले में इसको ग्रो कीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आने वाली है इस मानसून में। और आपको रेन लिली की ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।